हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन रेडी पर। आज हम लोग यूपी बोर्ड की क्लास 8 की साइंस की बुक का पार्ट 3 परमाणु की संरचना के अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये एक विद्युत उदासीन मूल कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्य संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं। ऐसे तत्व समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो संयोजकता की डेफिनेशन हमें मालूम होनी चाहिए। किसी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ जुड़ रहा है उसी को हम संयोजकता कहते हैं। क्योंकि जल में हम देखते हैं इसका केमिकल कॉम्पोजिशन H2O होता है। इसमें एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, इस कारण से इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है तो कोई भी आवेश नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों को सही या गलत का निशान लगाना है। परमाणु अविभाज्य कण होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। इसके मूल कण या फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। डाल्टन के हिसाब से परमाणु अविभाज्य कण हैं, लेकिन बाद में ये साबित कर दिया गया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। किसी परमाणु के नाभिक में उसका द्रव्यमान होता है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसी के कारण किसी परमाणु के नाभिक में द्रव्यमान होता है। परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से ऋण आवेशित आयन प्राप्त होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि परमाणु से इलेक्ट्रॉन के निकलने से धन आवेशित आयन प्राप्त होता है। हमने देखा था कि कभी भी अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस पर धन आवेशित, और अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो उस पर ऋणावेशित आयन प्राप्त होता है। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया था कि जल के अणु में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। क्योंकि संयोजकता की डेफिनेशन ये है कि किसी तत्व की संयोजकता हम इस प्रकार से पता करते हैं कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ संयोग या जुड़ रहा है, तो उसी को हम संयोजकता कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के साथ मिल रहा है या जुड़ रहा है, इसलिए जल के अणु में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं। अणु को हम लोग मॉलिक्यूल भी कहते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की, लेकिन रदरफोर्ड ने इसे प्रोटॉन का नाम दिया। थर्ड क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। नील बोर के अनुसार परमाणु का समस्त द्रव्यमान तथा धन आवेश उसके नाभिक में उपस्थित होता है। तो हम ये चीज़ देख चुके हैं कि नील बोर ने ये कहा था कि किसी भी परमाणु में जो उसका द्रव्यमान होगा और उसका जो धन आवेश होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, वो न्यूक्लियस या नाभिक में उपस्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें मैच द फॉलोइंग करना है। चैडविक ने ही न्यूट्रॉन का, क्योंकि चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की, इसलिए हम लोग का को सा से मिला देंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए खा को हम लोग आ से मिला देंगे। और वहीं पे कार्बन एक तत्व है। तत्व का मतलब हमने बताया था जिस पे कोई भी मिलावट ना हो,
तो वो तत्व होगा। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट भी कहते हैं। तो कार्बन एक एलिमेंट या तत्व है, क्योंकि कार्बन में कोई भी मिलावट नहीं है, तो इस कारण से ये तत्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम लिखिए। इसका आंसर होगा, परमाणु में पाए जाने वाले कणों के नाम निम्न हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया। ये एक ऋणावेशित कण होता है जिस पे एक माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की और इसका नाम प्रोटॉन रदरफोर्ड ने रखा। ये एक धनावेशित कण होता है जिस पे 1+ चार्ज होता है। वहीं पे न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की और ये एक विद्युत उदासीन मूलकण होता है। इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो अभी हम लोग ने इसको देखा कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश या नेगेटिव साइन होता है और इसी कारण से हम लोग इलेक्ट्रॉन को E- से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ पर E के ऊपर जो माइनस लगा हुआ है वो ये दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस चार्ज है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम लिखिए। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम व ट्राइटियम। पहले भी हम ये चीज़ देख चुके हैं कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्य संख्या भिन्न होती है, उसी को हम समस्थानिक कहते हैं। प्रोटियम को हम लोग 1H1 से लिखते हैं, ड्यूटीरियम को हम लोग H21 से लिखते हैं और वहीं पे ट्राइटियम को H31 से लिखते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमाणु संख्या तो समान है जिसकी वैल्यू 1 है, लेकिन जो द्रव्य संख्या है वो भिन्न भिन्न है। प्रोटियम में द्रव्य संख्या 1 है, ड्यूटीरियम में 2 है, वहीं पे ट्राइटियम में द्रव्य संख्या 3 है। इस कारण से इसको समस्थानिक कहा जाता है। निम्नलिखित की परिभाषा लिखिए। यहाँ पे हम लोगों को परिभाषा लिखनी है परमाणु संख्या की। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तत्व की परमाणु संख्या होती है। परमाणु संख्या क्या होती है? परमाणु संख्या में परमाणु के नाभिक में जो भी प्रोटॉन होते हैं, अगर यहाँ पे प्रोटॉन 10 है तो परमाणु संख्या 10 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान संख्या। जब हम किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग निकालते हैं तो उसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो हम यहाँ पे एक बात पहले से ही जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी होता है और न्यूट्रॉन भी होता है। तो प्रोटॉन की संख्या अगर 5 है और न्यूट्रॉन की अगर संख्या 10 है तो इसकी द्रव्यमान संख्या 15 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमें डेफिनेशन लिखनी है संयोजकता की। संयोजकता वह संख्या होती है जिससे यह पता लगता है कि कोई तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ संयोग करता है या जुड़ता है। उदाहरण के तौर पे HCl में Cl की संयोजकता 1 होती है क्योंकि इसमें Cl का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु के साथ जुड़ता है। जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की विफलता का क्या कारण था? रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या है? जे थॉमसन के मॉडल में कहा गया कि परमाणु का द्रव्यमान या मास, या इसको हम लोग भार भी कह सकते हैं, पूरा का पूरा भार परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ है। बाद में रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय मॉडल में यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है और बोर ने साबित किया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में होता है। इस प्रकार थॉमसन के परमाणु मॉडल को किसी प्रयोग से साबित नहीं किया जा सका जिसके कारण वह असफल हो गया।
दूसरा है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। तो नाभिकीय मॉडल में रदरफोर्ड ने अल्फा कण की सोने की पन्नी पर बमबारी की, जिसमें उसने देखा कि परमाणु का संपूर्ण घन आवेश या प्रोटॉन नाभिक या न्यूक्लियस में होता है और नाभिक इलेक्ट्रॉनों से घिरा हुआ होता है। इस मॉडल की आलोचना में कहा गया कि इस प्रकार का परमाणु स्थायी नहीं होता, क्योंकि ऊर्जा कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा गया कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा और इसी को घेर कर नेगेटिव चार्ज होगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे तो कुछ समय के बाद ये इसी न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। पर यह सिर्फ एक आलोचना थी। बाद में नील बोर के द्वारा जो परमाणु मॉडल लाया गया उसमें रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर कर दिया गया और ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमता है और इस प्रकार से एनर्जी कम होने पर भी वो नाभिक में नहीं गिरेगा। तो ये सारी चीज़ बोर्स मॉडल में बाद में बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित या नेगेटिव चार्ज मूल कण है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1837 भाग होता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का भार हाइड्रोजन परमाणु के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। प्रोटॉन एक धनावेशित एक पॉजिटिव चार्ज मूल कण है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और वहीं पर न्यूट्रॉन के बारे में देखें तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और यह विद्युत उदासीन मूल कण है। इसका द्रव्यमान भी हाइड्रोजन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। इस तरीके से हमारा चैप्टर 3 परमाणु की संरचना का क्वेश्चन आंसर्स समाप्त होता है। अगर मेरा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।